आज सुबह इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। छोटी सी छोटी बात पर अगर गौर करें ना दोस्तों, तो इस पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। आज का यह लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि भारत की स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इस्राएल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि यह मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं और ट्रंप इसको लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्या होगा ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तमाम फ्रोजन फंड्स का? क्योंकि इस डील के मुताबिक न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक बात नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, उसकी तमाम कैद संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, जारी नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर CNN, ट्रंप एंड ईरान रीच अग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अल जजीरा, यूएस ईरान से पीस डील रीच, साइनिंग टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। मगर अभी तक यह तय नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद क्या ईरान टोल लेगा, पैसे लेगा या नहीं लेगा। सबसे पहले इस डील के मायने क्या हैं, आइए अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में गौर फरमाएं। डिप्लोमैटिक सफलता। अमेरिका और ईरान का कहना है कि दोनों के बीच एक समझौता हो गया है जो शुक्रवार से लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा सकता है और समझौते पर दस्तखत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि समझौते का पूरा दस्तावेज अभी पब्लिक नहीं किया गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आगे क्या होगा? तो गौर फरमाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 60 दिनों की परमाणु वार्ता तभी शुरू होगी जब अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड जारी करेगा। और जाहिर सी बात है, इसका और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से दो शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस्राएल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इस्राएल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें एक ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है। शहबाज शरीफ ने इस बारे में क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। हम इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही इस मीडिएशन प्रयास में हमारे भाइयों कतर के लीडरशिप का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह समझौता संभव हो पाया। मैं विशेष तौर से सऊदी अरब के दूरदर्शी
लीडरशिप और तुर्की गणराज्य का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जबकि समझौता हो चुका है, मीडिएटर्स इस हफ्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। ये शुरुआती चर्चाएं टेक्निकल बातचीत और ऑफिशियल दस्तखत समारोह की नींव तैयार करेगी। दोस्तों, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो तुर्की का धन्यवाद कर रहे हैं, वो तमाम मध्य पूर्व देशों का धन्यवाद कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपने मुकाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, भारत ने, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मगर उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इस सरकार की सोच पर थोपा जा सकता है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो पीस डील हुआ है, क्या ईरान पर वाकई कोई दबाव था? और उससे भी बड़ी बात, नेतन्याहू का क्या होगा? इन दोनों सवालों का अब मैं जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले, क्या वाकई ईरान पर प्रेशर था? क्योंकि हम जो इस डील में देख रहे हैं, साफ तौर पर इसका एक एक पहलू ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। गौर फरमान ने सीज फायर की घोषणा की थी, तब इसराइल ने ईरान पर हमले रोक दिए थे, लेकिन लेबनान पर हमले बढ़ा दिए थे। जब पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, तो ट्रंप ने समझौते की शर्तें बदलकर लेबनान को उससे बाहर कर दिया था। चिंता यह है कि कहीं इस बार भी ट्रंप ऐसा ना करें। हमदी ने कहा कि इसराइल में तेहरान के साथ ऐसे समझौते का काफी विरोध है। उनके मुताबिक नेतन्याहू ने आज लेबनान पर हमला करके इस समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि पश्चिम एशिया के महासंग्राम में सुपर पावर अमेरिका और अजय माने जाने वाले इजरायल के इतिहास की सबसे करारी शिकस्त